आखिर क्या काम करता था साध्वी प्रेम बाईसा का परिवार? साध्वी प्रेम बाईसा के पिता को लेकर के दिलचस्प खुलासा। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा के संदिग्ध निधन के बाद से ही पूरा देश सदमे में है और ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर साध्वी प्रेम बाईसा के साथ क्या हुआ था। इसी बीच चले जानते हैं साध्वी प्रेम बाईसा की पूरी कहानी। बालोतरा जिले के परो गांव की साध्वी प्रेम बाईसा के आध्यात्मिक सफर की कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इनका परिवार पहले एक आम परिवार की तरह ही था, लेकिन जब आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ तब सब कुछ बदल गया। प्रेम बाईसा 5 साल की थी जब उनके मां की जान चली गई और पिता ने ही साध्वी को संभाला। जोधपुर के जिस आश्रम में वो रहे, वहां संतों के साथ रहकर भजन और कथा वाचन सीखा। 12 साल की उम्र में साध्वी प्रेम बाईसा ने पहला कथा वाचन किया। आसपास के लोगों को उनके प्रति श्रद्धा हुई और उसके बाद से ही धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। साध्वी प्रेम बाईसा का निधन 27 जनवरी को हुआ था। वो अजमेर से कथा करके जोधपुर ही लौटी थीं और तभी अचानक उनके निधन की खबर सामने आती है। स्थानीय लोगों की माने तो साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ एक ट्रक ड्राइवर थे। उनकी मां अमरू बाईसा भगवान की भक्ति में काफी लीन रहती थी। स्थानीय लोग ये बताते हैं कि अमरू बाईसा के निधन से 1 साल पहले उन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा था। इस दौरान प्रेम बाईसा के पिता को जब इस बारे में जानकारी हुई कि उनकी पत्नी ने व्रत रखा है, तो उन्होंने बड़े ही आदर के साथ कहा कि अगर मुझे कहा होता तो मैं भी ये व्रत रखता। इसी बीच दोनों ने ये तय किया कि दोनों मिलकर चौमासा व्रत रखेंगे, यानी कि 4 महीने का व्रत रखेंगे जिसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाएगा। परेव गांव के लोग ये बताते हैं कि उस समय प्रेम बाईसा की उम्र महज 4 साल की थी। माता पिता भक्ति में डूबे थे और बेटी ये सब कुछ देखकर खुद भक्ति भाव से प्रेरित हो रही थी। चौमासा व्रत में 1 महीना और 4 दिन पूरे हो चुके थे। जब ये बात उनके परिवार वालों को पता चली तो परिवार वाले व्रत खुलवाने की जिद करने बैठ गए। चौमासा व्रत के 1 महीना 1 दिन अभी हुए ही थे कि परिवार के सभी सदस्य वीरमनाथ के पास पहुंचे और कहा कि ये व्रत तोड़ दो, लेकिन वीरमनाथ और उनकी पत्नी ये व्रत नहीं तोड़ना चाहते थे। वो 4 महीने तक व्रत रखना चाहते थे। जब परिवार से दोनों पति पत्नी परेशान हुए तो अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर वो जोधपुर चले आए। वीरमनाथ अपने परिवार के साथ जोधपुर के गुरु कृपा आश्रम में पहुंचे, जहां वो अपने परिवार के साथ रहने लगे। भक्ति भाव में उन साध्वी प्रेम बाईसा की मां डूबकर वहां सारे काम किया करती थी, भक्ति किया करती थी। भगवान की आराधना करते करते 1 साल के भीतर उनकी मां का निधन हो गया। उस वक्त बाईसा महज 5 साल की थी। उसके बाद से ही संतों के बीच में रहते हुए प्रेम बाईसा ने कथावाचन सीखा और आध्यात्मिक शिक्षा ली। कथा कैसे करनी चाहिए, भजन कैसे गाना चाहिए, ये सब कुछ आश्रम में सिखाया गया। महज 12 साल की उम्र में जोधपुर में ही साध्वी ने पहला कथा वाचन किया था। आसपास के लोग इसे देखकर काफी प्रभावित हुए थे। वीरमनाथ और उनकी बेटी प्रेम बाईसा ने परेव गांव के पुश्तैनी जमीन में आश्रम भी बनवाया था, जहां वो बीच बीच में आकर रहा भी करते थे। हालांकि 2 साल से वहां कोई नहीं आ रहा था। साध्वी प्रेम बाईसा के बचपन में कथा और भजन गायन की रुचि ने उन्हें लोकप्रियता प्रदान की। फिर प्रेम बाईसा ने जोधपुर में अपना अलग आश्रम बनाया, जहां पर समर्थक जुटते ही चले गए और उसके बाद ये कारवां जो शुरू हुआ वो पीछे मुड़कर नहीं देखा साध्वी प्रेम बाईसा ने। हालांकि एक वीडियो के बाद सब कुछ बदल गया, जहां साध्वी अपने पिता को गले लगाती हुई नजर आई और अपने पिता को किस करते हुए भी दिखाई दी। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, साध्वी और उनके पिता के रिश्तों पर सवाल उठाए गए और इसके बाद से ही साध्वी लगातार परेशान रहने लगी थी। अब दावा ये किया जा रहा है कि इसी परेशानी के चलते साध्वी ने खुद अपनी जान ली है, लेकिन इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे पहलू हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद
केवल इस पर मुहर लगाना कि साध्वी ने खुद अपनी जान ली है, ये कहना मुश्किल है। साध्वी के पूरे इस संदिग्ध मौत की परिस्थिति में साजिश की बू भी पुलिस को आ रही है। इस पूरे केस में निशाने पर हैं साध्वी के पिता बीरमनाथ। फिलहाल बीरमनाथ से पूछताछ जारी है।